अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हमने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन कौन सी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, फिर बताना होगा कि वो सिंगुलर है या फिर है वो नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स होगी उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट आ गया इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो वो मैट्रिक्स होती है सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन द मैट्रिक्स जो होगी वो हमारे पास नॉन सिंगुलर कहलाएगी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। इसका मोड लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड दोनों पर हमने मोड लगा लेना है। अब ए का मोड आ गया, इसी तरह से मैट्रिक्स का भी हमने मोड लगा लिया। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, फिर माइनस का ऑपरेशन आता है। इसी तरह से जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं। तो अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। इसी तरह से माइनस का ऑपरेशन आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। अब 12 माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब डिटर्मिनेंट इसका हमारे पास आ गया ज़ीरो। तो ये हमारे पास ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। तो वही मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट आ गया ज़ीरो तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, प्लस में कुछ आंसर आता या माइनस में कुछ आता, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती। तो इस लिहाज से ये वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट आ गया है ज़ीरो, आंसर आया है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स ए है जो वो सिंगुलर है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम सोल्व आउट कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है बी मैट्रिक्स है जी, उसके एलिमेंट्स हैं 4 1 3 एंड 2। तो सबसे पहले अब बी का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, मतलब इसके साथ भी मोड लगा देंगे और मैट्रिक्स के साथ भी हमने मोड लगा लेना है। अब जब भी हम मोड लगाएंगे तो ये वाली बी मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह से जो मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर माइनस का ऑपरेशन आएगा और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया। तो इसी तरह से अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 माइनस 3 वन दा 3, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। सो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया क्योंकि प्लस में हमारे पास 5 आंसर आ गया। तो इस लिहाज से जो ये बी मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो ज़ीरो नहीं आया, पॉजिटिव 5 आ गया। अगर ये नेगेटिव में भी आंसर आ जाता तो फिर भी ये नॉन सिंगुलर ही होता, क्योंकि उसका अगर सिंगुलर उस वक्त होगा जब हमारे पास ये जस्ट ज़ीरो आंसर आएगा, तब जाकर ये सिंगुलर होगा। अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो सो बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस लिहाज से अब बी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर कहलाएगी। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है सी मैट्रिक्स 7 माइनस 9 3 एंड 5। तो अब हमने चेकआउट करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए हमारे पास सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसी तरह से जो मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। सी का मोड आ गया, इसका मोड अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस का ऑपरेशन आएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। अब सी का मोड एज इट इज़, अब 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ गया 35, माइनस 3 9 द 27, माइनस का 27 आएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, माइनस 27 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 35 एज इट इज़ और ये माइनस प्लस हो गया 27 आ गया। अब 35 प्लस 27 तो ये 62 आंसर आ गया हमारे पास इस सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद। तो मैंने आपको बताया कि अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए तो वो मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर। सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस लिहाज से जो सी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है, हमारे पास डी मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें एंट्रीज हैं 5
-10 -2 एंड 4। तो इसका भी हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल वही बताना कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डी के साथ मोड लगा दिया, इस मैट्रिक्स के साथ भी मोड लगा दिया। तो डी का मोड एज इट इज़। अब इनके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर माइनस का ऑपरेशन आएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो -10 और -2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब 5 4 द 20, फिर ये माइनस आ गया, 10 2 द 20, ये माइनस और ये माइनस प्लस का प्लस, और ये बाहर माइनस माइनस हो गया। अब 20 -20 ज़ीरो आंसर आ गया। तो इस लिहाज से ये जो डी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए ज़ीरो, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।